Good morning friends, a warm welcome to all of you in our new session of डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत डिजिटल गुरुकुल में आप लोग सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज हम लोग कवर करने वाला है झारखंड से संबंधित कुछ जो है करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले जो जीएसएससी के एग्जाम है, ठीक है, या तो जेपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं या जीएसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी साइट हो, कोई भी चैनल हो, इतना ज्यादा या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं देगा। तो दोस्तों जरूर से जरूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो करंट अफेयर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि देखते हैं कैबिनेट ने जो है अप्रूवल दिया है 2000 करोड़ का, ठीक है। और नया जो झारखंड गवर्नमेंट जो है नया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप करने वाली है दोस्तों। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपको कैसे आ सकता है, सबसे पहला जो है इंडिया स्टेबलाइज करने वाली है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट फॉर्म में AIARI भी कहते हैं। उसे फुल फॉर्म क्या है, स्टेबलाइजमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। वो किसके अंतर्गत हुआ है, 12th जो प्लान के अंतर्गत जो हुआ है वो हुआ है, ठीक है। 12th प्लान जो है 12th प्लान के अंतर्गत जो है यूनियन कैबिनेट जो है झारखंड के उन्होंने अप्रूवल दिया है कि नया जो है कृषि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो शुरू करने वाली है। और ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू करने वाली है वो SR की हेल्प से शुरू करने वाली है, ICAR, ठीक है। SR क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक शाखा है, जिसका स्थापना दिवस अगर पूछा जाए ICAR का, तो स्थापना दिवस कब है, 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुआ था ICAR का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इसके द्वारा टोटली इसी के हेल्प से जो है ये शुरू करने वाला है, ठीक है। पूरा स्पॉन्सर जो है, पूरा पैसा जो है वो ICAR पेमेंट करेगी और इंस्टीट्यूट जो है ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो झारखंड में शुरू किया जाएगा। तो ये भी आ सकता है कि टोटल कितना अमाउंट जो है उसके लिए लगाया जाएगा। टोटल अमाउंट जो है अभी तक एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है उसके लिए जो खर्चा किया जाएगा वो 2000.78 करोड़ रुपया, ठीक है, सॉरी 200.78, ठीक है, 278 करोड़ रुपए जो हैं वो किए जाएंगे, 200.78, ठीक है, ये लाख में होगा, ठीक है। ये जो है करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे, ठीक है, इसके लिए। और पूरा 100% कंट्रीब्यूशन जो होगा वो कौन देगा, उसका ICAR जो इंडियन काउंसिल ऑफ जो एग्रीकल्चर रिसर्च जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके द्वारा किया जाएगा। और झारखंड जो है इसके लिए 1000 एकड़ की लैंड प्रोवाइड करेगी। वो किस गवर्नमेंट के करेगी, वो जो है गोरिया कर्मा विलेज जो है, जो कहारी ब्लॉक जो है, जो हजारीबाग के अंदर है, वहां पे किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जो है झारखंड गवर्नमेंट की ओर से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बजट पेश किया गया 2017-18 में, ठीक है, वो झारखंड गवर्नमेंट की ओर से उसके लिए है। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बजट को जानना 2017-18 का। तो जो बजट जो पेश किया गया वो किसके द्वारा किया गया, झारखंड के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों, झारखंड चीफ मिनिस्टर हमारे जो है वो रघुवर दास साहब, ठीक है। और एनुअल बजट जो किया गया वो कब पेश किया गया, वो जो पेश किया गया वो जनवरी 23 तारीख को, ठीक है, पेश किया गया, ठीक है। और जो पूछा जा सकता है उसके थीम क्या था, बजट का जो थीम था वो था गरीब कल्याण वर्ष, ठीक है। इस साल के 2017-18 का जो बजट है उसका थीम क्या है, गरीब कल्याण वर्ष, ठीक है। और मेन फोकस दो बजट में दिया गया किस विषय हो, एग्रीकल्चर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर मेन फोकस जो हुआ दिया हुआ। और गरीबी उन्मूलन के ऊपर, एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, मतलब गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाने के लिए जो है मेन फोकस जो था बजट का वो होता है, क्या था, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, टोटल बजट जो है, ठीक है, टोटल बजट का जो अमाउंट जो है अलोकेट जो किया गया वो 75,673.42 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किए गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। टोटल जो एलोकेट किए गए वो 75,673.42 करोड़ रुपए, ठीक है। उसमें से क्या है कि 57,861.32 करोड़ जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च किए जाएंगे, ठीक है। और रिमेनिंग जो 18,812.10 करोड़ रुपए हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किए जाएंगे। तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया आपके टोटल बजट को, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट हमारे बजट का, ठीक है दोस्तों। तो मैं बताता हूँ, ये जो बजट जो 2017-18 में पेश किया गया वो पिछले साल की जो बजट था, मतलब 2016-17 का जो बजट था उसके कंपेयर में 19.7% मोर थे, ठीक है, ठीक है।
वो 19.7% ज्यादा है पिछले साल के में। और मेन फोकस इस साल के बजट का एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर किया गया था, ठीक है। इसलिए जो है मेन एम्फेसिस जो हुआ एग्रीकल्चर के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, मतलब वुमेन का जो है स्थिति को बढ़ाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ध्यान दिया गया, रोड के ऊपर ध्यान दिया गया, कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया, सिविल एविएशन के ऊपर और रेलवे के ऊपर मेन ध्यान दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और जो बताया गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल एलोकेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाया गया है, ठीक है, 21% जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, कैपिटल दो भागों में, जैसे मैंने बताया कि ये भाग डिवाइड किया गया, यहाँ जैसे आप लोग देख सकते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिवाइड किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो प्रीवियस टोटल परसेंटेज अगर इंक्रीज किया गया वो तो 19.7% इंक्रीज किया गया। अगर उसको दो भाग में डिवाइड करने के बाद अगर बताया जाए तो टोटल जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज किया गया वो 21% और टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज किया गया वो 18.66% जो है इंक्रीज किया गया दोस्तों, ठीक है। ये जो है एक ओवरऑल बजट का जो है 2017-18 का नया बजट जो है उसका एक ओवरव्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहला टोटल बजट कितना था, उसका मेन थीम क्या था और इस साल के बजट किसके ऊपर मेनली डिपेंडेंट था, और जो डिवीजन है एलोकेट वो है, और कितना जो है इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के कंपेयर में इंक्रीमेंट कितना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो थिंग है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है, ठीक है, किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ साइन किया है, ठीक है। तो इंडियन रेलवे जो है जॉइंट वेंचर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब साइन किया है, जो साइन किया है वो 20 जनवरी को 2017 को साइन किया है, ठीक है। किसके लिए साइन किया है वो, ठीक है, वो रेलवे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साइन किया गया, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो स्टेट गवर्नमेंट, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बीच में साइन किया गया, ठीक है। किसके बीच में, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के बीच में और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बीच में। इसका मेन एम क्या था, ठीक है, तो एक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट हो सके और प्लानिंग हो सके इंडियन रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है। और क्या है, टेक ऑफ एंड प्रोजेक्ट ऑन स्टेट प्रायोरिटी बेसिस एंड जनरेट मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट एंड अदर स्टेक होल्डर टू प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सब्सिडरी। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है स्टेट की सहभागिता हो और इससे क्या है स्टेट को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा जो है पार्टिसिपेशन स्टेट का हो एंड अंडर स्टेट स्पेसिफिक सब्सिडीज, ठीक है। तो स्टेट को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके और स्टेट का अपलिफ्टमेंट हो सके, यही मेन लक्ष्य था, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि जो जॉइंट वेंचर किसके बीच में हुआ, तो जॉइंट वेंचर जो हुआ वो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बीच में हुआ। इसके कारण हुआ स्टेट के जो है डिफरेंट फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट के लिए किया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक और कमेंट करना मत भूलिए जरूर, और दोस्तों जरूर से जरूर मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूंगा और विश्वास रखिए दोस्तों कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आप लोगों को सफलता जरूर से जरूर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। मैं चाहूंगा यथासंभव जितना हो सके अपनी तरफ से आप लोगों को हेल्प करना। तो दोस्तों जरूर से जरूर मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है 2 दिन का जो है मोमेंटम झारखंड जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ 2017 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, क्योंकि ये एक नेशनल न्यूज है जो झारखंड के लिए गौरव की बात है और पहली बार जो है झारखंड में इन्वेस्टर मीट हुआ, इसलिए इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। इस बार के जो एसएससी के एग्जाम होंगे या जेपीएससी के एग्जाम होंगे उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए इसे मिस मत कीजिए दोस्तों। ध्यान से सारी चीजों को देखिए और जरूर से एक नोटबुक बना के उसे नोट करते जाइए, ठीक है दोस्तों। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, या तो आप लोग वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ 2 दिन का इन्वेस्टर मोमेंटम झारखंड जो है ग्लोबल समिट हुआ, ठीक है। वो कहाँ पे हुआ, वह रांची में हुआ, ठीक है। और ये जो ग्लोबल समिट हुआ ये रांची का खेलगांव जहाँ पे पहले हम लोगों का कॉमनवेल्थ गेम भी हो चुका है वो हुआ। कब हुआ, फरवरी 16 और 17 तारीख को हुआ। और उसका ब्रांड नेम जो था वो मोमेंटम झारखंड के नाम से था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम झारखंड जो था उसका ब्रांड नेम था। इसका मेन जो एम था वो झारखंड में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को जो है बढ़ावा देना, ठीक है, ये मेन एम था। तो ये जो ऑर्गेनाइज किया गया वो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, मतलब इंडियन इंडस्ट्री का ज्यादा से ज्यादा जो है झारखंड में जो है निवेश कर पाए, इसके लिए झारखंड ने ये समिट बुलाया था।
तो ये फर्स्ट टाइम जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए देखो, फर्स्ट टाइम तक झारखंड हेल्थ का इन्वेस्टर मीट, सबसे पहला बार हुआ कि झारखंड में इन्वेस्टर मीट हुआ। कब हुआ? फरवरी 16-17 तारीख को। उसका क्या था, ब्रांड नेम क्या था? मोमेंटम झारखंड। किसके द्वारा किया गया? इसमें जो हुआ था, अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो है, कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? अरुण जेटली साहब। अरुण जेटली आए हुए थे और प्राइम मिनिस्टर जो है वो नरेंद्र मोदी वो आ नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने अपना एड्रेस जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दिया। तो यही टोटल न्यूज है दोस्तों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 हुआ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज बता देना जो कि मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत बार आने के चांसेस है इस बार के एग्जाम में, कि इस जो ग्लोबल समिट हुआ 2017 जो है, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो हमारे इंडियन क्रिकेट के जो कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, वो थे, जो हमारे झारखंड से बिलोंग करते हैं। और उसका मॉस्कट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका मॉस्कट क्या था? फ्लाइंग रेड एलिफेंट जो था उसका मॉस्कट था, ठीक है। उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? ब्रांड एम्बेसडर थे महेंद्र सिंह धोनी, और मॉस्कट क्या था? उसका मॉस्कट जो था फ्लाइंग रेड एलिफेंट, ठीक है। और उसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? एड फैक्टर के द्वारा उसका डिजाइन किया गया था। और इसमें जो 2 दिन का ग्लोबल समिट हुआ, ठीक है, इसमें कितने जो 9500 फॉरेनर ने उसे जो है उसमें टेक पार्ट किया, पार्टिसिपेट किया। इसके सिवा जो है डिफरेंट कंट्रीज ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे जापान है, इंडोनेशिया है, मंगोलिया, ये सब डिफरेंट डाटा है। टोटली अराउंड 28 कंट्रीज ने, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये सब ने पार्टिसिपेशन किया, ठीक है। उसे क्या काम था? मेक इन झारखंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, माइनिंग के लिए और माइनिंग डेवलपमेंट का इसका मेन टारगेट था इस समिट का। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है, उसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी थे और उसका मॉस्कट क्या था? फ्लाइंग रेड एलिफेंट जो था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है झारखंड के जो सीएम है हमारे रघुवर दास जी, ठीक है, उन्होंने एक नया स्कीम लॉन्च किया। स्कीम का नाम क्या है? उजाला स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रघुवर दास द्वारा लॉन्च किया गया नया स्कीम, उस स्कीम का नाम क्या है? उजाला स्कीम। तो इसमें क्या है कि जो है स्कीम के अंतर्गत जो है एनर्जी कंजप्शन जो है, डिफरेंट एनर्जी वेस्टेज जो है, मींस जो इलेक्ट्रिसिटी की बर्बादी, उसे रोकने के लिए जो है एफिशिएंट जो है फैन और एलईडी ट्यूबलाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और उजाला जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? उन्नत जीवन बाय अफोर्डेबल लाइट एंड अप्लायंसेस फॉर ऑल, ठीक है। उन्नत जीवन फॉर बाय अफोर्डेबल एलईडीज एंड अप्लायंसेस फॉर ऑल जो है उजाला का फुल फॉर्म, ठीक है। वो स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारे झारखंड के सीएम जो है रघुवर दास द्वारा शुरू किया गया। इसका मेन एम क्या था? जो है एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड जो है EESC, इसका जो है मेन इम्प्लीमेंटेड किया गया, इसे इम्प्लीमेंट किया गया उजाला स्कीम को इस कंपनी के द्वारा। कौन सी कंपनी? एनर्जी एफिशिएंट एंड सर्विस लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। इसका मेन जो है इसके अंतर्गत क्या किया गया? 25 लाख से ज्यादा जो है ट्यूबलाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। 1 लाख एनर्जी एफिशिएंट जो फैन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जो है वो अनफ्रंट पेमेंट के, ठीक है। उसके अलावा क्या किया? इसके अंतर्गत जो है अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख जो है कंज्यूमर जो है वो बेनिफिट को पहुंचा, ठीक है, इस उजाला स्कीम के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए दोस्तों, जरूर से जरूर सारी डाटा को आप लोग नोट करते जाइए और प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, अभी तक हम लोगों ने फरवरी तक कवर कर लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज जो था झारखंड का कवर कर लिया। मार्च के इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मैं मंथ वाइज आप लोगों को याद रखने के लिए मंथ वाइज जो है न्यूज को कवर करने की कोशिश करते जा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं कि क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। आप लोगों को पता था कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने काउ स्लॉटर को बैन कर दिया, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उन्होंने काउ स्लॉटर को बंद कर दिया। तो उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे झारखंड है, उन्होंने भी यह स्टेप लिया कि 72 घंटे के अंदर, ये कब लिया गया? 27 मार्च 2017 को क्या लिया गया कि 72 घंटे के अंदर जो चीफ मिनिस्टर ने लिया कि 72 घंटे के अंदर जितने भी इलीगल काउ स्लॉटर बिजनेस है उसे बंद कर दिया जाए, ठीक है। और जिन्होंने लाइसेंस जिन्हें प्राप्त नहीं है, नॉट ओनली फॉर काउ स्लॉटर, ये क्या किया गया, जितने भी स्लॉटिंग हाउस है इसके अंदर जितने भी मतलब भेड़ बकरी जो है सबको क्या है लाइसेंस लेने के लिए ये किया गया कि अनलाइसेंस जितने भी हैं उन सबको क्या है कि बंद कर देना है, ठीक है। ऐसा स्टेप लिया गया झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो कि इलीगल स्लॉटिंग करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे जो है स्टेप है उनको रोकने के लिए इलीगल स्लॉटिंग। और जो लोग रोड साइड में जो स्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए बहुत ही आई थिंक कि अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा उठाया हुआ ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। जो है प्रेसिडेंट जो है हमारे प्रणब मुखर्जी, जिनका पता होगा आपका कार्यकाल 24 तारीख तक है, 25 तारीख से हमारे नए जो है राष्ट्रपति आ जाएंगे हमारे, ठीक है।
तो जो क्वेश्चन है, मतलब जो न्यूज़ है नया, कि प्रेसिडेंट ने हमारे न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट किए हैं कौन कौन से स्टेट में, एमपी में, पटना में, केरला में, हाँ। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि हमारे जो चीफ प्रेसिडेंट है प्रणब मुखर्जी, ठीक है, उन्होंने नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया कहाँ, मध्य प्रदेश में, पटना में, केरला, छत्तीसगढ़ और झारखंड में, ठीक है। प्रणब मुखर्जी ने चीफ जस्टिस डिफरेंट में कब किया, मार्च 10, 2017 में। तो सारे स्टेट का जानना उतना जरूरी नहीं है। हमारे देश में चीफ जस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस होता है। चीफ जस्टिस हमारे झारखंड का हाईकोर्ट कहाँ पे है, रांची में है। तो चीफ जस्टिस जो अपॉइंट किया गया उनका नाम है प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है दोस्तों। हमारे जो झारखंड में नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया उनका नाम क्या है, प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है। वो नए जज होंगे झारखंड हाईकोर्ट के, हैज बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द झारखंड हाईकोर्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो झारखंड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो जो है झारखंड गवर्नमेंट ने एक ट्री पार्ट मतलब इसका मतलब क्या होता है, ट्री पार्ट मतलब क्या होता है, 3 जनों के साथ एक साथ एमओयू साइन किया गया, ठीक है। किसके साथ साइन किया गया, एएआई जो है उसके साथ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को शॉर्ट फॉर्म एएआई कहते हैं। डीआरडीओ जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया की, जिसने डिफेंस के लिए जो इम्यूनेशन और आर्म्स और डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है उनके द्वारा, और जो है झारखंड गवर्नमेंट, ये 3 है, ठीक है। कौन कौन से है, झारखंड गवर्नमेंट पहला, एएआई और डीआरडीओ, ये तीनों को मिलकर एक साथ एमओयू साइन किया गया। क्या एमओयू साइन किया गया, ठीक है, कि झारखंड में जो देवघर नामक जगह है, डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट इन देवघर जगह, ठीक है। देवघर जो है जिसमें भगवान शिव का लिए बहुत फेमस है, ठीक है, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक देवघर में माना गया है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं देवघर में, ठीक है। तो ये बोला गया है कि ये एमओयू साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, एएआई और डीआरडीओ के बीच में डेवलपमेंट के लिए वहां एक जो है एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है। कब हुआ ये, 28 मार्च 2017 में हुआ है, ठीक है। इसका काम क्या है, देवघर में एयरपोर्ट बनाना। की फीचर्स चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या थे, ठीक है। ये जो बात कही गई है, टोटल वर्थ जो है इसमें एक्सपेक्टेड जो कहा गया है कि 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और कब तक काम कंप्लीट करना है, ये काम जो कंप्लीट करना है, टाइम लिमिट जो दी गई है उसकी 2 इयर्स बताई गई है, ठीक है। और इसके में झारखंड और एएआई जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो है वो इसमें से कंट्रीब्यूट करेगी, 50-50 जो है दोनों कंट्रीब्यूट करेगी, मतलब 50-50 करोड़ रुपए दोनों कंट्रीब्यूट करेगी। और रिमेनिंग मतलब 100 करोड़ हो गया, टोटल जो है बजट है वो 300 करोड़ का है। उसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 100 करोड़ रुपए दोनों मिलकर करेगी एएआई और झारखंड, और रिमेनिंग जो बच गया आपका 200 करोड़ रुपए, ठीक है, वो करेगी कौन, डीआरडीओ, ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो करेगी आपको डीआरडीओ करेगी, ठीक है। और ये जो है 100, ये 50-50 डिवाइड कौन कौन कर देगी, ये जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 50 देगी और हमारी जो झारखंड गवर्नमेंट है वो 50 करोड़ रुपए देगी। तो टोटल जो है 300 करोड़ रुपए का डिवीजन हो गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने टोटल बजट है, 300 करोड़ रुपया। इसका जो पार्टनरशिप है मतलब किसके बीच में हुआ, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीआरडीओ और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। चलिए नेक्स्ट जो है वो है, देखिए, सेंटर टू रिवाइव जो है एम्बिशियस नॉर्थ कोयल इरिगेशन प्रोजेक्ट इन झारखंड, ठीक है। झारखंड ने जो है, आप सोचिए कि एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट, जो आप लोग सोचिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1972 में और कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था 1975 में, इस प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव कर रही है, मतलब स्टार्ट कर रही है, 45 साल पुराना जो है। कब कहाँ पे कर रही है, जो नॉर्थ कोयल जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वहाँ। नॉर्थ कोयल आप लोग पता है झारखंड में 2 कोयल की नदियां, एक नॉर्थ कोयल जो है और एक साउथ कोयल, 2 नद के लिए। तो नॉर्थ कोयल की बात की जा रही है, इस पर ध्यान रखिएगा। कोयल नदी 2 है, नॉर्थ कोयल और साउथ कोयल झारखंड में 2 है। तो नॉर्थ कोयल और साउथ कोयल में से नॉर्थ कोयल को जो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए उसे स्टार्ट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि लगभग 1 लाख हेक्टेयर्स जो है फार्मर्स लैंड को इरिगेशन की सुविधा प्राप्त की जाएगी। और स्पेशली जो है डाल्टनगंज जो है और पलामू रीजन जो है, डाल्टनगंज और पलामू रीजन जो झारखंड के हैं, वो उसको इससे फायदा होगा। उसके साथ साथ उसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जो है और बिहार जो है, बिहार के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट को भी इस प्रोजेक्ट से फायदा होगा। टोटल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया गया है इसका, वो 1622 करोड़ रुपए बताया गया है। और जो है
ये जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की बात कही गई है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के साथ लाता रहूंगा और मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए, आप लोगों को जरूर सफलता मिलेगी। मैं झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे झारखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, सारे कुछ लाने के मैं झारखंड से रिलेटेड जीके भी बहुत सारे अपलोड कर चुका हूँ, झारखंड से रिलेटेड कंप्यूटर के क्वेश्चन भी अपलोड कर चुका हूँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जीके है, जीएस है, ठीक है, आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ मैं अपलोड कर चुका हूँ अपनी साइट में। आप लोग जरूर से जरूर मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो झारखंड के अनप्रिविलेज जो चिल्ड्रन है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कही गई है और नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है उनके लिए स्पेशली है। जो है झारखंड पुलिस जो है उन्होंने नया इनिशिएटिव एक प्रोग्राम किया है। प्रोग्राम का नाम क्या है? तारे जमीन पर प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रोग्राम का नाम है वो तारे जमीन पे है। उसमें क्या किया है? एनलाइटन नक्सल अफेक्टेड एरिया ऑफ द झारखंड, स्पेशली ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट जो है, स्पेशली आप लोगों को पता होगा नक्सल अफेक्टेड है, उस रीजन के बच्चों को जो अपलिफ्टमेंट के लिए ये शुरू की गई है। इस इनिशिएटिव में क्या हो गया कि बच्चों को मतलब एजुकेशन देने के लिए और उनका खुशी देने के लिए बात कही गई है। इनको शुरुआत किसने किया गया है? ये शुरुआत जो किया गया वो डिप्टी इंस्पेक्टर जो है, डीआईजी जो है विपुल शुक्ला द्वारा ये शुरू किया गया है। उन्होंने जो है लोकल से ये विनती की है कि वो जो बच्चे हैं जो नहीं मतलब पढ़ सक रहे हैं, जिनको कमी है या जो गरीब है, उन्हें बैग डोनेट कीजिए, शू डोनेट कीजिए, बुक्स और क्लोथ्स डोनेट कीजिए। आप लोगों ने तारे जमीन है मूवी तो देखी होगी, आमिर खान की बहुत ही अच्छी मूवी है। उसके ऐसा बच्चों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नया ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये शुरू किया गया है झारखंड के कौन सी जगह में? डिस्ट्रिक्ट में, डाल्टनगंज डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट न्यूज जो है कि हमारे पीएम मोदी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने फाउंडेशन मतलब स्टोन ऑफ ए मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है रिवर गंगा, जो रिवर गंगा झारखंड के कहां से बहती है? साहेबगंज से। ठीक है, उसमें मल्टी मॉडल एक टर्मिनल शुरू करने के लिए इन्होंने फाउंडेशन किया है। ठीक है, झारखंड में। ठीक है, वो जो है साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, वो कब किया गया? जो है वो अप्रैल 6, 2017 में ये फाउंडेशन किया गया। ठीक है, मतलब क्या है? मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाने की बात कही गई है, उसका जो है शिलान्यास किया गया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब किया गया? अप्रैल 6, 2017 को।